नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अल्लाह ताला ने इंसानों को जो रिज़्क़ अता फ़रमाया है उसके लिए इंसान बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। कोई इंसान अपनी नौकरियों से परेशान है, कोई इंसान अपने घरेलू सुकून के एतबार से परेशान है, कोई इंसान किसी और तरीक़े से परेशान है। इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी उलझनों के अंदर फंसा हुआ है। हम तमाम को ज़रूरत है ऐसे काम करने की और ऐसी ज़ात से अपने आप को वाबस्ता करने की जो हमारे दिलों के अंदर सुकून पैदा कर दे, और सुकून के साथ साथ हमारे दिलों के अंदर अल्लाह ताला वो चीज़ डाल दे जिससे हमारे दिलों के अंदर गिना मालदारी पैदा हो जाए और हम लोग अल्लाह ताला के सामने अपने फ़रियाद को रखने वाले बन जाएं, अपनी ज़ात के एतबार से तमाम दुखों को, तमाम परेशानियों को अल्लाह के सामने रखने वाले बन जाएं। इसलिए हम तमाम को ज़रूरत है ऐसी ज़ात की तरफ मुतवज्जे होने की जो ज़ात हम पर हमेशा रहम व करम करने वाली है, जो ज़ात हम पर हमेशा फ़जीलत के एतबार से हो, रहम के एतबार से हो, हमेशा हमारी तरफ बढ़ी हुई है, आगे आ रही है। तो हमें उस ज़ात की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। आज हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग कारोबार से परेशान हैं, तो उनके पास कारोबार नहीं है। कोई कह रहा है कि हमारे पास नौकरियां नहीं है, कोई कह रहा है हमारे पास डिग्रियां नहीं है, कोई कह रहा है हमारे पास अच्छी तालीमें नहीं है। यानी इंसान कहीं ना कहीं अपने रिज़्क़ को लेकर परेशान नज़र आ रहा है और उस परेशानी का हल हमें तलाशने की ज़रूरत है। अगर हम देखते हैं कि इस परेशानी का हल, इस परेशानियों का हल अगर हमें दुनिया के अंदर मिल जाएगा, तब भी ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुनिया के अंदर बहुत सारी नेमतें होने के बावजूद भी क्या हैं, परेशान हैं। उनकी ज़िंदगियों के अंदर सुकून नहीं है, उनकी ज़िंदगी के अंदर आराम नहीं है, उनकी ज़िंदगियों के अंदर राहत नहीं है। इसलिए हम तमाम को ज़रूरत इस बात की है कि हम तमाम लोग उस काम को करने वाले बने जिससे हमारे रिज़्क़ की परेशानियाँ हल हो जाएँ, हमारे लिए तंगी आसान हो जाए, हमारे लिए अल्लाह ताला रिज़्क़ के दरवाज़े उस तरह से खोल दे जिसके बारे में हमें शक व शुबा गुमान भी ना हो। जैसे मिसाल के तौर पर एक हदीस के अंदर आता है, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं कि इंसान मजलिस में बैठे बैठे भी कई मरतबा अल्लाह ताला के सामने अपने आप को गुनाहों पे शर्मिंदा कर सकता है, और बैठे बैठे इंसान रब्बिग़फ़िरली व तुब अलैया इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम पढ़ सकता है। 100 मरतबा पढ़ ले या कम से कम अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ ले। ये इस्तिग़फ़ार की जो फजीलत रिवायतों के अंदर आती है वो बड़ी कसरत से आती है। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं, एक रिवायत के अंदर आता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया कि जो इंसान इस्तिग़फ़ार की कसरत रखता है, जो इंसान अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होता है, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी चाहता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए रिज़्क़ का ऐसी जगह से इंतज़ाम फरमाते हैं जहाँ से उसको गुमान भी नहीं होता। इसी तरह एक रिवायत के अंदर आता है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैं ख़ुद 100 मरतबा या 70 मरतबा से ज़्यादा अल्लाह ताला के सामने इस्तिग़फ़ार करता हूँ। ने इस्तिग़फ़ार की फजीलत रिवायत के अंदर कसरत से आती है। एक रिवायत के अंदर आता है कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेहतरीन आदमी वो है जो अल्लाह ताला के सामने अपने आप को क्या करता रहे, बार बार नदामत करता रहे, अपने गुनाहों पर इसरार ना करे। गुनाहों पर इसरार ना करने का मतलब ये है कि जो इंसान गुनाह करता है और गुनाह करने के बाद तौबा करता है, तो वो इंसान गुनाह पर इसरार करने वाला शुमार नहीं होता, बल्कि गुनाह पर तौबा ना करने वाला वो गुनाहों पर इसरार करने वाला होता है। और जो इंसान गुनाहों को बार बार करने वाला होता है, अल्लाह ताला उसकी तौबा कबूल नहीं करता। लेकिन जो इंसान गुनाह कर रहा है और फिर तौबा कर रहा है, गुनाह कर रहा है फिर तौबा कर रहा है, तो अल्लाह ताला ऐसे शख्स पर रहम फरमाता है। ऐसे शख्स के लिए अल्लाह ताला नेमत के लिए और रिज़्क़ की फरावानी शुरू कर देता है, और उसको ऐसी जगह से अल्लाह ताला रिज़्क़ की जो तंगी होती है इंसानों को जो आती है, वो ऐसी जगह से दूर करता है जिसका उसको गुमान तक नहीं होता। और ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं कि हम परेशान थे, हमारे पास नौकरियां नहीं थी, हमारे पास ये काम नहीं था और ये काम नहीं था, लेकिन हमने इस्तिग़फ़ार करना शुरू कर दिया, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी चाहनी शुरू कर दी, तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए काम आसान कर दिया, हमें नौकरियां मिलने लग गई। एक हमारे ही मिलने वाले थे,
एक शख्स उनके घर से किसी का फ़ोन आया कि हमारे शौहर को नौकरी नहीं मिल रही है, तो मैंने उनको एक वजीफ़ा बताया। अल्लाह ताला ने उस वजीफ़े के ज़रिए से, वही इस्तग़फ़ार की कसरत थी, और अल्हम्दुलिल्लाह उनको एक हफ़्ते के अंदर, एक महीने के अंदर उनको 2 जगह से नौकरी के ऑफ़र आ गए। तो ये जब इंसान अल्लाह ताला के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी चाहता है और अपने आप को शर्मिंदा करता है, अपने गुनाहों पर नदामत इख्तियार करता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए इसकी तंगी दूर कर देता है और उसके लिए इंसानों को और उसके फैमिली वालों के लिए या उसी तरह उसके साथ में जो रहने वाले के लिए वो तमाम चीज़ें मुहैया कर देता है जिसकी उसको उस वक्त की ज़रूरत होती है। इसलिए हम तमाम को ज़्यादा से ज़्यादा कम अज़ कम इंसान 100 मरतबा दिन में इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू कर दे। और इस्तग़फ़ार इंसान को नहीं आता, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ये पढ़ ले, या फिर अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि पढ़ ले। अगर इतना भी याद ना होता हो तो कम अज़ कम रोज़ाना 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 पढ़े, तो इंशाअल्लाह उसकी रिज़्क़ की तंगी भी दूर हो जाएगी और उसके दिलों के अंदर अल्लाह ताला जो गुनाहों का जो बोझ हो गया है उससे अल्लाह ताला उसके बोझ को भी ख़त्म कर देगा और उसको एक क़ल्बी सुकून और क़ल्बी राहत अल्लाह ताला अता फरमाएगा। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हों के दिलों में सुकून नहीं है, आराम नहीं है, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, नमाज़ें अदा कर रहे हैं, अल्लाह ताला के दीगर अहकामात को पूरा कर रहे हैं, लेकिन उनके पास सुकून, राहत और रिज़्क़ की तंगी उनकी दूर नहीं हो रही है। उसकी असल वजह यही है कि हम लोग चलते फिरते उठते बैठते कहीं ना कहीं अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहे हैं। तो उन नाफरमानियों से बचने के लिए इंसान क्या करता रहे, हमेशा जब इंसान को वक्त हो, फुर्सत हो, वो अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करता रहे। उसका बेहतरीन ज़रिया ये क्या है कि इंसान अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह का विर्द करे और कम अज़ कम इंसान 100 मरतबा ज़रूर करे, तो अल्लाह ताला उसके लिए रिज़्क़ की तंगी भी दूर फरमा देगा और उसके लिए रिज़्क़ का इंतज़ाम वहाँ से करेगा जहाँ से उसको एक वहम गुमान भी नहीं होगा, अल्लाह ताला उसके लिए वहाँ से इंतज़ाम फरमा देगा। इसीलिए हम लोग क्या करें, अपने आप को अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करने के लिए अपने आप को मशगूल रखें। अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी करने के लिए अपने आप को क्या करें, मशगूल कर लें। तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे लिए रिज़्क़ की तंगी भी दूर कर देगा और अल्लाह ताला हमारे लिए रिज़्क़ की फरावानी के लिए राहें भी निकाल देगा। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।